गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिट 2 का दो टॉपिक्स को, टाइप्स ऑफ बीम्स एंड टाइप्स ऑफ लोड्स, कि कितने तरह के बीम्स होते हैं और कितने तरह के लोड्स आपके होते हैं। आज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे रिएक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन लोड्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स, एंड शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स हम डिस्कस करेंगे कैंटिलीवर बीम के केस में। ठीक है, तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि 5 टाइप्स के बीम्स होते हैं आपके। फर्स्ट कैंटिलीवर बीम, सेकंड सिंपली सपोर्टेड बीम, थर्ड फिक्स्ड बीम, फोर्थ ओवरहैंगिंग बीम एंड फिफ्थ कॉन्टिन्यूअस बीम। और तीन तरह के रिएक्शंस होते हैं, तीन तरह के लोड्स होते हैं आपके। फर्स्ट पॉइंट लोड, सेकंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड थर्ड इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ओके, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, शेयर फोर्स। व्हाट इज शेयर फोर्स एंड व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट। तो बेसिकली shear force is the algebraic sum of vertical forces acting on a beam due to the external load. Okay, तो एक्सटर्नल लोड की प्रेजेंस में बीम के सेक्शंस पर जो भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं उनके अलजेब्रिक सम, जो आप टोटल अलजेब्रिक सम आएगा उसे वो शेयर फोर्स होगा उस सेक्शन पर। और बेंडिंग मोमेंट बेसिकली क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ bending moments of all the forces about a section is known as bending moment. Okay, consider a simply supported beam फर्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन लोड्स एंड shear force। तो एक हम सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करते हैं जिसके पॉइंट, एक मिडिल पॉइंट पर एक लोड है W। ओके, अगर W लोड लग रहा है किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पे, तो उसके एंड पॉइंट्स पर रिएक्शंस जो होंगे वो होंगे W/2 W/2। इसे आगे हम डिस्कस करेंगे, वैसे आपने मैकेनिक सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। अगर कोई पॉइंट लोड है और किसी सिंपली सपोर्टेड बीम के मिडिल पॉइंट पर लग रहा है, तो जो इसका टोटल रिएक्शंस आएंगे वो आएंगे W/2 और W/2। ओके, इसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लेते हैं हम, तभी हम लोग रिलेशंस फाइंड आउट कर पाएंगे, आसान हो जाएगा हमारे लिए। इसमें हम ये मान लेते हैं एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, W न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का। तो अब जो रिएक्शंस आएंगे वो आएंगे WL/2 और WL/2। ठीक है, अगर टोटल लेंथ बीम की L हो तो। अब हम इसमें एक सेक्शन एक मान लेते हैं कि XX सेक्शन लेते हैं पॉइंट A से एक X डिस्टेंस पर। अब इस सेक्शन पर टोटल शियर फोर्स हमें कैसे निकालना है, तो सबसे पहले क्या होगा, हमें यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा। आगे मैं इसमें बताऊंगा, डिस्कस करूंगा किस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर पर W न्यूटन, तो x मीटर पर टोटल लोड होगा WX। और चूंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो जो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से पॉइंट लोड में हम जो उसको कंसीडर कर रहे हैं वो उसके मिडिल पॉइंट पर लगेगा, x डिस्टेंस के मिडिल पॉइंट पर। और जो लोड की इंटेंसिटी होगी वो होगी WX। ये सेक्शन से x/2 पर होगा और पॉइंट A से भी x/2 हाफ पर। यहाँ पर रिएक्शन फोर्स है हमारे पास WL/2। ओके, अगर शियर फोर्स की बात करें, शियर फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पर होगा आपका अपवर्ड फोर्स को, आगे मैं इसमें अभी साइन कन्वेंशन में बताऊंगा। अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव ले लेते हैं, अलजेब्रिक सम करना है डाउनवर्ड फोर्स को निगेटिव, -WX। तो जो शियर फोर्स की इक्वेशन आई यहाँ से वो आई WL/2 -WX, और वी कैन से दिस W
L/2 minus x. Okay, this will be the shear force equation, equation number 1. अब अगर हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन यहाँ बनाएं तो बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू होगा यहाँ पर WL/2 फोर्स की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट आएगा, इसे पॉजिटिव लेंगे. ये होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेक्शन इज x. ओके, माइनस सेकेंड फोर्स इज WX. तो अलजेब्रिक सम करना है बेसिकली. तो ये डाउनवर्ड बेंडिंग मोमेंट फोर्स है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा सेक्शन के अबाउट. तो WX इंटू x/2. ओके, क्लियर. तो जो बेंडिंग मोमेंट आएगा फाइनली सेक्शन के अबाउट वो होगा WLX/2 माइनस WX²/2. इक्वेशन आएगी WX/2, ये हो गया L माइनस x. क्लियर. ओके, नाउ differentiate this equation with respect to x. Okay, differentiate this equation with respect to x. So it will be equal to the WL/2 minus WX. Now see the shear force equation. Shear force is equal to WL/2 minus WX. Now the rate of change of bending moment is equal to the shear force. यहाँ से एक रिलेशन आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू द shear force. Now differentiate the equation number 1, shear force equation, with respect to x. We will get WL/2 0 हो जाएगा माइनस W. ये हमारे पास इक्वेशन आएगी. इक्वेशन थी WL/2 माइनस WX, तो हमने इसे डिफरेंशिएट किया. तो यहाँ से एक हमारे पास रिलेशन आया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ shear force is equal to the load. Rate of change of shear force is equal to the load and rate of change of bending moment is equal to the shear force. ये दो इक्वेशंस हैं, एक्सटर्नल लोड, बेंडिंग मोमेंट और shear force के रिलेशनशिप्स हैं, ये इक्वेशंस हैं. अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपने, shear force and bending moment diagram for the cantilever beam. Before starting this topic, सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन को समझ लेते हैं और क्या कर रहे हैं इसे, इस चीज को हम यहाँ पर समझ लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन शेयर फोर्स की इक्वेशन, शेयर फोर्स मैंने क्या बताया, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू द शेयर फोर्स. तो किस तरीके से आप ये इक्वेशन, मान लीजिए ये बीम है आपके पास कोई, तो बीम में किसी एक सेक्शन के अबाउट आप सेक्शन कोई ले लिया, इमेजिनरी सेक्शन x. तो बीम का यहाँ एक लेफ्ट पोर्शन है, एक राइट पोर्शन है. ये लेफ्ट साइड पोर्शन है और ये राइट साइड पोर्शन है. ओके, अगर शेयर फोर्स की हम बात करें तो फोर्सेस लेफ्ट साइड में कैसे हो सकते हैं, अपवर्ड में हो सकता है या डाउनवर्ड में हो सकता है. अगर राइट साइड में सेक्शन के एक्स सेक्शन के राइट साइड में बात करें तो फोर्सेस यहाँ पर भी अपवर्ड हो सकते हैं या नहीं डाउनवर्ड हो सकते हैं. तो साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है कि अपवर्ड फोर्स को किस पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, या डाउनवर्ड फोर्स को हम किस साइन कन्वेंशन से रखेंगे. तो शेयर फोर्स के केस में अगर हम सेक्शन के लेफ्ट साइड में फोर्सेस का एनालिसिस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम शेयर फोर्स के केस में जो इमेजिनरी सेक्शन हमने एज्यूम किया है उसके लेफ्ट साइड में अगर हम फोर्सेस के स्टडी कर रहे हैं तो इस केस में अपवर्ड फोर्स का जो साइन लेंगे वो पॉजिटिव और डाउनवर्ड का निगेटिव. ओके, और अगर हम सेक्शन के राइट साइड में बात करें तो ये जस्ट अपोजिट होते हैं. राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव और अपवर्ड फोर्स को निगेटिव लेते हैं. क्लियर, ये साइन कन्वेंशन है फोर्सेस के लिए, शेयर फोर्स के लिए. शेयर फोर्स क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस. ओके, now come to the bending moment.
बेंडिंग मोमेंट के लिए साइन कन्वेंशंस क्या है? देखिए, बेंडिंग मोमेंट किस तरह से हो सकता है? बीम लोड्स अप्लाई करने से या तो कुछ इस तरह इनिशियली स्ट्रेट है और स्ट्रेट होने के बाद बीम इस तरह से एक बैंड हो गया आपका। दूसरी कंडीशन है इनिशियल पॉइंट से बीम अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से बैंड हो गया। इस कंडीशन को कहते हैं सैगिंग और इस कंडीशन को कहते हैं हॉगिंग। ओके, सैगिंग एंड सॉरी हॉगिंग। तो सैगिंग कंडीशन जो आपकी होती है, ओके, सैगिंग कंडीशन को हम मानते हैं कि ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की वजह से होता है और हॉगिंग कंडीशन को हम मानते हैं कि ये निगेटिव बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन से होता है। तो सैगिंग कैसे प्रोड्यूस हो सकती है एंड पॉइंट्स पर? अगर दोनों ही एंड पॉइंट्स पर जो बैंडिंग मोमेंट हो वो इस तरह से अप्लाई होंगे तब इस कंडीशन में ही आपका सैगिंग हो सकता है। और हॉगिंग कंडीशन के लिए आपको दोनों एंड पॉइंट्स पर इस तरह से बैंडिंग मोमेंट होने चाहिए इस डायरेक्शंस में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, कंसीडर करें कि एक सेक्शन बीम है और हमने एक सेक्शन कंसीडर कर लिया एक्स एक्स। सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट है तो उसे पॉजिटिव लेंगे। सी दिस, सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट है तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे और अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज आपका काउंटर क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट है तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। ओके, नाउ अगर इसके रिवर्स में अगर सेक्शन के राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट है तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा और अगर सेक्शन के राइट साइड में क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट है तो उसे निगेटिव लिया जाएगा। ये साइन कन्वेंशन हमें ध्यान रखने हैं जब भी हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की हम एनालिसिस करते हैं किसी भी बीम के लिए। ओके, कंसीडर याद रखेंगे, आपको इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ फर्स्ट केस अब हम अपना लेते हैं कैंटिलीवर बीम्स के लिए। नाउ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट diagram for cantilever beam. Okay, now first case, a cantilever beam having a point load at its free end. फर्स्ट केस है कि अगर कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर एक पॉइंट लोड हो तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे हम लोग बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, ओके। नाउ let us consider a cantilever beam of length L of uniform cross section. Okay, let us consider a cantilever beam AB of length L of uniform cross section subjected to a point load W at its free end. Okay, in this case we have to draw the shear force and bending moment diagram for this case. Okay, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम करते हैं वो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा इस केस में कि सॉरी
हम ये देखते हैं सबसे पहले कि कितने लोड्स आपके अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर इस केस में सिर्फ एक ही पॉइंट लोड है, तो यहाँ पर हमें कुछ एक ही पॉइंट पर हमें इसका एनालिसिस करना है और थ्रू आउट ए से बी आपका यूनिफॉर्म लोडिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंट लेंगे। अगर मान लीजिए और भी पॉइंट लोड होते तो हम उसको फिर डिनोट करते ए बी सी डी इस तरीके से। फिर सेक्शंस हमें लेने होते हैं, तो सेक्शंस हम उन दो पॉइंट्स जैसे मान लीजिए कंसिडर कीजिए यहाँ पर एक और लोड है डब्ल्यू का, तो इसे मैं कहता सी। तो सबसे पहले ए से सी के लिए एनालिसिस करता मैं, उसके बाद सी से बी के लिए हम लोग शेयर फोर्स और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यहां पर सिर्फ एक ही पॉइंट लोड है, तो हमें एक ही सेक्शन लेना है। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं, लेट अस कंसीडर ए सेक्शन एक्स एक्स at a distance x from the point A. Okay, let us consider a section xx at a distance x from the point A. पॉइंट ए से x डिस्टेंस पर हमने एक सेक्शन मान लिया, इमेजिनरी सेक्शन एक्स एक्स। नाउ जब भी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो किस तरह से ड्रॉ करते हैं डायग्राम, वेरिएशन ऑफ, हम क्या कर रहे हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, बीम के लेंथ के अलोंग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के वेरिएशन को हम लोग निकालते हैं कि कैसे वेरी कर रहा है, और फिर हम इक्वेशंस बनाएंगे और इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम के लिए, शेयर फोर्स और लेंथ के बीच, जो कि x हम मान लेते हैं। पॉइंट ए पर यहां से हम स्टार्ट करेंगे, बीम को यहां पर लेते हैं। यहाँ पॉइंट ए पर अगर मैं देखूं तो x इज इक्वल टू 0 है, लेंथ यहाँ पर 0 माने इनिशियल, और पॉजिटिव x डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। और लेंथ b पॉइंट पर जो हमें पता है, b पॉइंट पर जो लेंथ है वो हो गया बीम की x इज इक्वल टू एल। तो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू एल के बीच में शेयर फोर्स का जो वेरिएशन है वो हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम में बनाएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव शेयर फोर्स को y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस में, और नेगेटिव शेयर फोर्स को माइनस y एक्सिस के अलोंग हम प्लॉट करेंगे कि x इज इक्वल टू 1 मीटर पर शेयर फोर्स मान लीजिए +2 है तो वो +2 ऊपर की तरफ आएगा। फिर अगर नीचे आपके 3 मीटर के बाद -4 है तो वहां पर इस तरीके से कर्व प्लॉट करेंगे जिससे हम वेरिएशन देख सके, शेयर फोर्स का वेरिएशन क्या हो रहा है अलोंग दी लेंथ ऑफ द बीम। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी हम यही चीज अप्लाई करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 होगा इनिशियल, y एक्सिस पर बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू एल। क्लियर? नाउ अब इस एक्स एक्स सेक्शन, अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, क्योंकि ए से बी के बीच में कोई दूसरा लोड अप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए सिर्फ एक ही सेक्शन को ड्रॉ करके हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि केवल डब्ल्यू पॉइंट लोड जो है वो फ्री एंड पर ही है, तो हमें कोई बहुत इसमें वेरिएशन नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां आप देखें सेक्शन एक्स एक्स के अबाउट शेयर फोर्स को अगर हम इक्वेशन निकालें, शेयर फोर्स एट द पॉइंट एट द सेक्शन एक्स एक्स, एक ही लोड है जो कि डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड लोड को जो हम लेते हैं वो माइनस साइन से लेते हैं। अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड में एनालिसिस कर रहे हैं फोर्सेस का
तो यहाँ पर फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव और अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं। एक ही पॉइंट लोड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस डब्ल्यू साइन के साथ लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। इक्वेशन नंबर 1 नाउ बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनाते हैं सेक्शन एक्स एक्स के अबाउट। बेंडिंग मोमेंट अबाउट द सेक्शन एक्स एक्स विल बी इक्वल टू दी, क्योंकि यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट है आप देखें डब्ल्यू लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सेक्शन के अबाउट जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा इस लोड की वजह से वो काउंटर क्लॉकवाइज, उसकी डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज होगी। सेक्शन के लेफ्ट साइड में हम बेंडिंग मोमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं एज पर द साइन कन्वेंशन। अगर बेंडिंग फोर्स से जो बेंडिंग मोमेंट है वो काउंटर क्लॉकवाइज डेवलप हो रहा है तो जो उसका साइन लिया जाएगा वो माइनस होगा। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेक्शन से जो डिस्टेंस है वो एक्स है, so the bending moment about this section will be w minus w into x. This is the equation number 2. अब ये करने के बाद इक्वेशंस हमने फाइंड आउट करनी। ये जो इक्वेशंस हैं शेयर फोर्स की और बेंडिंग मोमेंट की, these equations are valid for the whole beam because जो लोड है वो एक यूनिक लोड लगा हुआ है, यूनिफॉर्म एक पॉइंट लोड लग रहा है। फ्रॉम द सेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ए बिटवीन, यहाँ पर एक चीज और लिख लेते हैं, बिटवीन सेक्शन ए बी। ए से बी के लिए पूरी ये जो इक्वेशंस हैं ये वैलिड है। तो ए से बी के लिए अगर ये इक्वेशंस वैलिड हैं तो हम वेरिएशंस को यहाँ बना लेते हैं। सबसे पहले एंड कंडीशंस जो है हमारी, वहां पर हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को निकालेंगे। ठीक है, ये दोनों ही इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस हैं। तो एट पॉइंट ए वेयर एक्स इज इक्वल टू 0 है, शियर फोर्स क्या होगा ए पॉइंट पर, बिकॉज इंडिपेंडेंट है ये एक्स से, तो जो शेयर फोर्स होगा वो डब्ल्यू ही होगा माइनस का। तो यहाँ माइनस डब्ल्यू, नीचे की तरफ आप डब्ल्यू साइन डब्ल्यू। और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा ए पॉइंट पर, अगर हम फाइंड आउट करें तो बेंडिंग मोमेंट विल बी माइनस डब्ल्यू, 0 आपका बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो बेटा तो यहाँ पर देखिए बेंडिंग मोमेंट एक्स इज इक्वल टू 0 पर 0 हो गया, और शेयर फोर्स आ गया हमारे पास माइनस डब्ल्यू। और शेयर फोर्स की इक्वेशन देखिए ये यूनिफॉर्म है, ये चेंज नहीं कर रहा है। तो थ्रू आउट द बीम x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू l तक जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो चेंज नहीं होगा, वो w ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। आप अब हम एट पॉइंट b अगर हम फाइंड आउट करें वेयर x इज इक्वल टू क्या है l, शेयर फोर्स इंडिपेंडेंट है x से, सो b पॉइंट पर भी बेंडिंग मोमेंट w होगा। तो ए से लेके बी पॉइंट तक के बीच में हर एक सेक्शन पर जो शेयर फोर्स होगा वो माइनस डब्ल्यू अमाउंट का होगा। और बेंडिंग मोमेंट की अगर हम बात करें पॉइंट बी पर, तो ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू इंटू एल, माइनस डब्ल्यू इंटू एल। तो एक्स इज इक्वल टू एल पर बेंडिंग मोमेंट हो गया डब्ल्यू इंटू एल। चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो x इज इक्वल टू 0 पर बेंडिंग मोमेंट था 0, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और एंड पॉइंट है x इज इक्वल टू एल पर डब्ल्यू एल। इन दोनों पॉइंट्स को एक लीनियर लाइन से हमें ड्रॉप मिलाना होगा। तो यहाँ पर ये अपवर्ड जो आपका ऊपर की तरफ आप जो देख रहे हैं ये शेयर फोर्स डायग्राम है, और ये जो आप देख रहे हैं ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। यहाँ पर अगर आप कंसीडर करें तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है इस कैंटिलीवर बीम के केस में, जब आपका पॉइंट लोड लग रहा हो फ्री एंड पे, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया W इंटू एल। और ये कहां लग रहा है, एट फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है कैंटिलीवर बीम के केस में। क्लियर हो गया होगा आपको ये, ठीक है। नाउ सेकेंड केस कैंटिलीवर बीम कब हम लेते हैं, सेकेंड केस, केस 2। एक कैंटिलीवर बीम
having uniformly distributed load at its whole length। ठीक है, अब हम सेकंड केस जो ले रहे हैं वो एक केस हमारे पास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का। लेट अस कंसीडर ए कैंटिलीवर बीम of length L having a uniformly distributed load at its whole length of intensity W न्यूटन पर यूनिट, या मीटर बोल सकते हैं अगर ये मीटर में है, W न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी है, 1 मीटर पर W न्यूटन लोड है आपने माना है। यहाँ पर भी देखिए, अगर हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एनालिसिस करना है तो पॉइंट ए से लेके बी के बीच में सिर्फ एक ही टाइप का लोड लग रहा है जो कि है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो हम पूरे बीम का जो एनालिसिस है एक ही इक्वेशन शियर फोर्स की बनाएंगे और एक ही इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट की। एक सेक्शन कंसीडर कर लेंगे हम यहाँ पर। नाउ लेट अस कंसीडर ए सेक्शन एक्स एक्स, इमेजिनरी सेक्शन है, हमने माना है एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स from the point A. Okay, let us consider a section XX at a distance x from point A between, एक पॉइंट, बहुत एक ये सेंटेंस भी जरूरी है, between सेक्शन ए बी, ये होल लेंथ के लिए। अगर डिफरेंट लोड कंडीशंस होते और भी लोड होते तो हम पहले फर्स्ट जो लेफ्ट साइड में फर्स्ट सेक्शन होता है पहले उसे लेते, फिर सेकंड सेक्शन, आगे इस तरीके से बढ़ते जाते। यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं है तो हम पूरे लेंथ ए से लेके बी तक के लिए सिर्फ एक ही सेक्शन लेंगे और उस पर शेयर फोर्स की इक्वेशन बनाएंगे। अब देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए आप समझ लीजिए, जब भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा आपका, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में सबसे पहले उस लोड को हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा अगर हमें एनालिसिस करना है मैकेनिक्स, इसमें इक्वेशंस अप्लाई करने हैं। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर हम यहाँ देखें, टोटल डिस्टेंस x है, 1 मीटर पर जो यहाँ पर लोड की इंटेंसिटी है वो है W न्यूटन। तो सॉरी, x मीटर पर क्या होगा लोड, टोटल x मीटर पर लोड होगा W इंटू एक्स। अब देखिए लोड पूरी तरह यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट हमें पता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पर हम क्या एज्यूम करते हैं कि बॉडी का टोटल वेट उसके सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से पास होता है। तो अगर हम इस पूरे लोड को एक पॉइंट लोड से अगर हम इसे दिखाना चाहें तो वो अप्लाई कहाँ होगा, पॉइंट लोड, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा उस लोड का इस डायग्राम, इस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पर, जो सेक्शन एक्स एक्स आपने इधर लिया हुआ है। अब ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है यहाँ पर चूंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा वो मिडिल पॉइंट होगा सेक्शन का। तो जो डिस्टेंस है वो लेंथ है x, तो हाफ x/2 पर ये लोड आपका Wx इंटेंसिटी का अप्लाई होगा इस तरह से। अब हम इस कंडीशन में इसकी फोर्स एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब इसका अगर हम नीचे शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है तो हमें शेयर फोर्स डायग्राम के लिए शेयर फोर्स एंड यहाँ पर x, ओके, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए
Okay, now shear force about the section XX इक्वल्स टू क्या होगा, एक ही लोड है W इंटू एक्स अमाउंट का, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस साइन से रिप्रेजेंट करना होगा. So the shear force about the section XX will be minus W into X. Equation number 1. Now the bending moment about this section XX will be, एक लोड है आपके पास, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, सेक्शन के अबाउट जो ये फोर्स बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा. तो काउंटर क्लॉकवाइज आप साइन कन्वेंशन में माइनस लेते हैं, नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड होगा इसका बेंडिंग मोमेंट का W इंटू एक्स फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस क्या है x बाई 2. सो द बेंडिंग मोमेंट अबाउट दिस सेक्शन विल बी माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अब आप यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो है आपका शेयर फोर्स का जो इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की पावर यहाँ पर 1 है, और जो बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन है वो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है 2 है. क्लियर. तो अब हम एंड पॉइंट्स पर अगर हमें वेरिएशन ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने के लिए एंड पॉइंट्स पर हम वैल्यूज निकालेंगे. तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए वेयर x इज इक्वल टू 0, शेयर फोर्स एट द पॉइंट ए होगा हमारे पास 0. अब क्योंकि x पर डिपेंड कर रही है वैल्यू तो ये होगी 0. x इज इक्वल टू 0 पर shear force is 0 and the bending moment about the point A also equal to the 0. x की पावर x वहां पर इन्वॉल्व है, तो at x is equal to 0 bending moment will also equal to the 0. Now at point B x is equal to L. At point B x is equal to L. x is equal to L पर शेयर फोर्स का वैल्यू यानी कि शेयर फोर्स एट द पॉइंट B will be equal to minus W into L, and bending moment at the point B will be equal to the minus WL square by 2. माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2. अब आप देखिए शेयर फोर्स की जो इक्वेशन है यहाँ पर वो एक लीनियर इक्वेशन है. x इज इक्वल टू 0 पर शेयर फोर्स है 0 और x इज इक्वल टू L पर शेयर फोर्स है WL माइनस का WL. तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, वैल्यू है इसकी यहाँ पर WL. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी क्योंकि जो इक्वेशन है शेयर फोर्स की x के साथ वो एक लीनियर इक्वेशन है, x की पावर यहाँ पर 1 है आपकी. ठीक है. ओके. नाउ बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं. x इज इक्वल टू 0 पर बेंडिंग मोमेंट 0 है और x इज इक्वल टू L पर बेंडिंग मोमेंट है WL स्क्वायर बाई 2. ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला की इक्वेशन है. आप देखें WL स्क्वायर बाई 2, आप देखें पैराबोला की माइनस साइन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर और यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या है माइनस ax स्क्वायर. x की वैल्यू हमारे पास 0 से लेके पॉजिटिव x की तरफ है. आप x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे y की जो वैल्यूज आएंगे वो नेगेटिव आ रही हैं. ओके. क्लियर. तो पैराबोला की इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा. ठीक है. और इसमें भी सिर्फ x इज इक्वल टू 0 से लेके पॉजिटिव x वाले पैराबोला को आपको ड्रॉ करना होगा यहाँ पर. तो ये वाला पोर्शन कैसा है, कॉन्केविटी. ठीक है. तो इसे आप जो दो पॉइंट्स हैं x इज इक्वल टू 0 पर बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0 और दूसरा जो आपका इक्वेशन x इज इक्वल टू L पर WL स्क्वायर बाई 2,
ये दोनों इक्वेशंस आपके पैराबोला की इस तरह की ग्राफ से ड्रॉ होंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू एल पर बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, ओके। ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है और ये shear फोर्स डायग्राम। दिस इज योर shear फोर्स डायग्राम for a cantilever beam having a uniformly distributed load, and this is the bending moment diagram of a cantilever beam having a uniformly distributed load। अब यहाँ पर भी देखिए at fixed end bending moment is maximum और उसकी जो वैल्यू है वो है माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। ये पॉइंट हमें नोट करना है, ठीक है। फिक्स्ड एंड पर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है उसका वैल्यू है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा जहाँ तक है। लास्ट है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए एनालिसिस, ओके। shear force and bending moment diagram for a cantilever beam having a uniformly varying load। Now the third condition is a cantilever beam having a uniformly varying load at its whole length, okay। Now let us consider a cantilever beam of length L having a uniformly varying load whose intensity at the point A is at free end is 0 and at the fixed end is W Newton per meter, okay। The length of the beam is L. Now in this case also there is no variation in the load conditions. There is a unique load applying at its whole length of the beam, which is a uniformly varying load. So we can take only a section between the points AB, XX at a distance x from the point A। Clear? केवल एक ही फ्रैक्शन हमें लेना होगा xx at a distance x from the point A, क्योंकि जो लोड है वो एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है और कोई दूसरा फर्दर कोई लोड अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये की इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देगी। क्लियर? अब जिस तरह से हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में एनालिसिस किया था, सिमिलर हमें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए भी एनालिसिस करना होगा। इस जो ये आपके पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है यहाँ पर ए से लेके सेक्शन के बीच में, इस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का हमें पहले तो टोटल लोड कितना अप्लाई हो रहा है इसकी वजह से इस सेक्शन पर, वो हमें एक्स सेक्शन पर वो हमें डिटरमाइन करना होगा और उसके बाद उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पर उसे अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट अस कंसीडर ए सेक्शन एक्स एक्स
at a distance x from the point A between AB. ओके, अब शेयर फोर्स, अगर फोर्स एनालिसिस करना है तो उसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले एक चीज आपको याद दिला देते हैं, अगर कोई ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल शेप है आपके पास, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो सीजी पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है, वो सीजी पॉइंट, अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए ए है और ये हाइट बी है, तो सीजी पॉइंट जो होगा वो, इसको अगर मैं परपेंडिकुलर बोलूं तो परपेंडिकुलर से a/3 डिस्टेंस पर, बेस के 1/3 पर, और बेस से परपेंडिकुलर की 1/3 डिस्टेंस पर होता है। ओके, ये याद रहेगा आपको, पता भी होगा आपको इसके बारे में। तो और जो टोटल यहाँ पर वेट होगा, ठीक है, वो वेट इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। जो ये ट्राइंगल समेशन करेंगे ना, यहाँ W0 है, फिर 1 2 3 4, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल जो एरिया होगा इस ट्राइंगल का, दैट विल बी इक्वल टू दी टोटल लोड अप्लाइंग ऑन दिस सेक्शन एक्स एक्स। ओके, क्लियर। तो फर्स्ट, सबसे पहले अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस सेक्शन, बिकॉज हेयर, यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है सी डी, ये हमें नहीं पता है। अगर मैं इसे मान लेता हूं ए है, तो इस केस में इस ए को हमें पहले फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर ट्राइंगल ए बी ई, इसको मान लेता हूं ए बी ई, और ए सी डी जो है वो आपके सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। हेयर फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए सी ए बी ई एंड राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी, जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सी डी अपॉन बी ई विल बी इक्वल टू दी ए सी अपॉन ए बी। ओके, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। सी डी हमारे पास है ए, बी ई है हमारे पास डब्ल्यू, ए सी है एक्स और ए बी है एल। सो फ्रॉम हेयर ए इज इक्वल टू होगा डब्ल्यू एक्स बाई एल। नाउ द एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया of right angle triangle ACD will be equal to the 1/2 base into height, which is wx by L. Now the area will be wx square upon 2L. टोटल जो वेट हो गया इस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की वजह से वो होगा wx स्क्वायर बाई 2L, और ये जो अप्लाई होगा wx स्क्वायर बाई 2L, ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से अप्लाई होगा, यानी कि wx स्क्वायर बाई 2L weight will be acting at x/3 distance from the section. अब इस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को रिमूव करके हम यहाँ पर इसे पॉइंट लोड से शो कर देते हैं। तो हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है जिस पर एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड अप्लाई हो रहा है। तो सेक्शन हमने कंसीडर किया था एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स। अब यहाँ पर जो, एक सेकेंड, रिमूव दिस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब हम इसे रिमूव करके यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली पॉइंट लोड से इसे हम शो कर सकते हैं।
जो कि सेक्शन से x/3 पर है, पॉइंट ए। टोटल सेक्शन की जो लेंथ है वो है x। ओके, ये है पॉइंट बी। शेयर फोर्स डायग्राम किस तरह से बनाएंगे यहाँ पर? शेयर फोर्स डायग्राम के लिए शेयर फोर्स ये एक्स पे, ओके। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए एक्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ओके। अब कैलकुलेशन करते हैं शेयर फोर्स के लिए। अबाउट दिस सेक्शन एक्स एक्स, शेयर फोर्स क्या होगा? एक ही लोड है आपके पास, तो शेयर फोर्स की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो हो गया W माइनस डब्ल्यू एस स्क्वायर बाई 2L। दिस इज द शेयर फोर्स इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। और बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन क्या होगी आपके पास? बेंडिंग मोमेंट अबाउट द सेक्शन एक्स एक्स विल बी इक्वल टू दी, चूंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज फिर से वही लोड अप्लाई, काउंटर क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट डेवलप कर रहा है, तो लोड इनटू माइनस साइन से शो करेंगे, लोड इनटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब अपॉन 6L। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट अबाउट द सेक्शन एक्स एक्स। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और ये एक कर्व ड्रॉ करेंगे। तो एंड कंडीशंस पे ग्राफ प्लॉट करने के लिए एंड कंडीशंस पे वैल्यू निकाल लेते हैं। एट पॉइंट ए where x is equal to 0, shear force at the point A will be equal to 0 and bending moment will also equal to be the 0 because x is equal to 0 पुट कर देंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस में। तो यहाँ पर क्या फाइंड आउट हुआ भाई कि at x is equal to 0 here shear force is equal to 0 and the bending moment at x is equal to 0 is also equal to the bending moment is also equal to the 0 at the free end, okay. Now come to the fixed end. At point B, x is equal to L. Shear force at the point B will be minus WL square upon 2L लिखेंगे हम। क्या वैल्यू थी? WL square upon 2L। L से L कैंसिल हो जाएगा। Now the shear force at the point B will be equal to the minus WL by 2, okay. And the bending moment about the section at the point B will be, bending moment about the point B will be minus WL cube upon 6L. Now the bending moment will be equal to the minus WL square upon 6. This is the maximum bending moment in a cantilever beam having a uniformly varying load. अब दोनों ही इक्वेशंस जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो एक कर्व से ही ये आपको मिलाने होंगे। तो एट फिक्स्ड एंड पे अगर हम बात करें, यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस में ये दोनों ही कर्व होंगे आपके। तो फिक्स्ड एंड पर x इज इक्वल टू एल पर शेयर फोर्स की जो वैल्यू आई वो आई WL/2, क्लियर। और बेंडिंग मोमेंट की अगर हम बात करेंगे, कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। x इज इक्वल टू एल पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो आई वो आई WL स्क्वायर अपॉन 6, WL स्क्वायर अपॉन 6, क्लियर है। This is the bending moment diagram, this is the shear force diagram. From here at fixed end, bending moment is maximum, which is equal to the WL square by 6। याद रहेगा ये आपको। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया और ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। नाउ अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए तीनों केसेस में किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।